नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कविता 8 कर चले हम फिदा के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले सीधा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कर चले हम फिदा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस गीत को सुनकर हमें देश हित बलिदान और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आया हो तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए, चाहे बर्फीली आंधियों का सामना करना पड़े, चाहे सांस रुक जाए, नसें जम जाएं, मौत सामने आ जाए, तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत भूमि हमारे लिए दुल्हन के समान है। हमें इसकी रक्षा करनी है। यदि यह सीता है तो हम राम लक्ष्मण हैं। हमें एक के बाद एक बलिदानी काफिले तैयार करने हैं ताकि आखिरी दम तक हम देश की रक्षा में काम आ सकें। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न हुआ, पहला के बाद दूसरा देखिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। यह कथन एक बलिदानी सैनिक द्वारा अन्य सैनिकों को कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि देश की रक्षा करते करते कितने सैनिक बलिदान हो चुके हैं। बलिदानों का यह सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। अब अन्य सैनिकों को बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है कि एक सैनिक को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक सैनिक को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक सैनिक को भीषण संकटों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से युद्ध के समय उसके सिर पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। इस गीत में सैनिकों को हिमालय की बर्फीली घाटियों में घुसकर संघर्ष करना पड़ा। बर्फ के कारण उनके लिए सांस लेना दूभर हो गया। ठंड के कारण नसें जमने लगी। इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब अगला प्रश्न है, सैनिक को बलिदान के समय भी गम क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भावार्थ में भी इसको बताया है, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सैनिक देश की सुरक्षा करना अपना पवित्र धर्म समझता है। वह यही चाहता है कि उसका जीवन स्वदेश के काम आए। इसलिए जब बलिदान का समय आता है तो उसके चेहरे पर गम नहीं होता बल्कि गर्व होता है। उसके चेहरे पर संतोष होता है कि उसने जीते जी अपने देश का सिर झुकने नहीं दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, कवि के अनुसार युद्ध में जवानी की सार्थकता किसमें मानी जाएगी। कवि के अनुसार युद्ध में जवानी तभी सार्थक मानी जाएगी जब वह खून की होली खेले, खून से लथपथ हो। जो जवान शत्रुओं से संघर्ष करते हुए लहूलुहान हो जाता है वही सच्चे अर्थों में देशभक्त जवान है। तो इस तरह से हमने इसको आपको बताया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि धरती को दुल्हन कहने के पीछे कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। इसको कवि धरती को सर्वाधिक प्रिय कहने के लिए दुल्हन का उपमान दे रहा है। जिस प्रकार
दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भी देश को बचाने के लिए सहर्ष अपने प्राण छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में भी आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं बना के, जो आप भाव समझ रहे हो। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, सीता रूपी भारत माता की रक्षा के लिए कवि देश के युवाओं से क्या अपेक्षाएं रखता है और क्यों? कवि भारत माता को सीता के रूप में देखता है तथा देशवासियों को राम और लक्ष्मण कहता है। वह देश के युवाओं से अपेक्षा रखता है कि वे देश रक्षा के लिए लड़ते लड़ते चाहे शहीद हो जाएं, किंतु रावण रूपी शत्रु को देश में न घुसने दें। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की देशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते आत्म बलिदान कर दें। वे मृत्यु का संकट उठाकर भी देश की रक्षा करें। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ये आपके पुस्तक में भी ये प्रश्न है। तो इस उत्तर को हम इस तरह लिख सकते हैं, कर चले हम फिदा यह गीत भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। जब चीन ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा पर आक्रमण कर दिया था, तब अनेक भारतीय सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया था। इसी युद्ध को आधार बनाकर चेतन आनंद जी ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में भारत चीन युद्ध के यथार्थ को मार्मिकता के साथ दर्शाते हुए उसका परिचय जन सामान्य से करवाया गया था। इसी फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा नामक देशभक्त की भावना से ओतप्रोत यह मार्मिक गीत लिखा था। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि कर चले हम फिदा कविता में जमीन में खून की रेखा खींचने का क्या तात्पर्य है और रावण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि कर चले हम फिदा कविता में जमीन पर खून की रेखा खींचने का तात्पर्य दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाने से है। यह रेखा बलिदान की चाह का प्रतीक है। यहाँ रावण शब्द देश के शत्रुओं के लिए प्रयुक्त किया गया है। सार यह है कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीता मां की रक्षा के लिए रेखा खींची थी, उसी प्रकार देशवासी अपनी राष्ट्र रूपी सीता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। तो इस तरह से इसका हम उत्तर लिख सकते हैं। और आपके लिए गृह कार्य है कि उपयुक्त जो प्रश्नों के उत्तर हमने अभी चर्चा किया, यानी उपयुक्त प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर अपने शब्दों में आप सबको लिखना है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रश्नोत्तर को समझे होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।